हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे डिग्री में थ्रेड कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखो इस ड्राइंग को मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये ड्राइंग बनाया हूँ। ये डिग्री है 4.75। ये डिग्री आपका कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिया हूँ 4.75 और ये प्रैक्टिकल है। ये वीडियो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। इसी जो ये ड्राइंग बनाया हूँ मैं यहाँ पे, इसी को मैं मशीन पे चलाऊंगा। तो मशीन पे ये चलता हुआ प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लिया हूँ 4.75। 4.75 का हमारा डिग्री है। 4.75 में हम थ्रेड बनाएंगे डिग्री में, और ये लंबाई है 60 mm, 60 mm। इसके आगे है चैम्पर, और यहाँ पे हल्का ये चैम्पर है कि हमारा हाथ में बर न लगे इसके लिए। तो जब हम थ्रेड बनाएंगे डिग्री में, तो आर की वैल्यू हम क्या देंगे? ये जो आर है, ये वैल्यू मैं क्या दूंगा? जब भी आपके पास में कोई ड्राइंग आएगा, तो या तो आपका यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट देगा, जहां से डिग्री हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट पॉइंट देगा। तो फिर ये नहीं देगा, ये साइज आपको निकालना पड़ेगा। ये साइज आपको टेन थीटा के माध्यम से इसको निकालना पड़ेगा। या तो फिर अगर आपका ये लास्ट पॉइंट देगा, तो फिर ये स्टार्ट पॉइंट नहीं देगा, ये नहीं देगा। तो हम समझेंगे 4.75 डिग्री के हिसाब से हम इसका ये साइज निकालेंगे, और उसके बाद से हम आर माइनस जो है 5.44, ये साइज क्या आएगा? तो ये मशीन का चलता हुआ प्रोग्राम है, जो मैं यहाँ पे आर माइनस 5.44 लिखा हूं। तो जो हमारा मशीन का रनिंग प्रोग्राम है, सेम वैल्यू यही है। इसी वीडियो में थ्योरी के बाद में मैं प्रैक्टिकल ऐड कर दूंगा। और ये जो है 43.228, और ये साइज मशीन में रनिंग चलता हुआ प्रोग्राम है। तो ये हम इसको वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये साइज ड्राइंग में हमारा क्या दिया? ड्राइंग में दिया 43.228, ये साइज दे दिया ड्राइंग में, ये साइज दे दिया, और ये लंबाई दे दिया 60 mm। डिग्री हमारा ये यहां से स्टार्ट हो रहा है 60 mm। और ये हमारा चेम्पर है कि जब भी हम थ्रेड बनाते हैं, तो आगे थोड़ा हम चेम्पर लगाते हैं। तो मैं चेम्पर एक अंदाजा से लगाया हूं कि चेम्पर हमारा आराम से थ्रेड हमारा बन जाए। तो इस ड्राइंग को हम समझ लेते हैं। ये साइज है 34, और ये साइज है 36, 36। तो यहां पर मैं हल्का सा चेम्पर लगाया हूं कि हाथ में हमारा बर नहीं आए। उसके बाद से यहां तक ये लंबाई है 4.5, और डाया है ये 43.228। तो यहां पर मैं ये चेम्पर लगाया हूं कि थ्रेड हमारा आसानी से बन जाए। उसके बाद से मेन कैलकुलेशन है हमारा यहां से ये है 43.228, और ये लंबाई है 60, ये लंबाई है 60। तो ये हम साइज कैसे निकालेंगे? 53.2 ये कैसे आएगा? इसको मैं मान लो यहां पे लिख दूं एग्जांपल के लिए 53.2, और मैं इसे मिटा दे रहा हूं। हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये लंबाई है, और ये है 43.228। हमें ये साइज निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम टर्निंग करेंगे। तो जब टर्निंग करूंगा मैं, तो ये साइज में क्या रखूंगा? जब यहां से टर्निंग करेगा, तो ये साइज क्या रहेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? tan 4.75 का हम मान निकालेंगे। तो हम मान निकालेंगे tan 4.75, tan 4.75। मैं यहां मान निकालूंगा tan 4.75। 4.75 का वैल्यू आ जाएगा 0.08309, 0.08309। हमने tan 4.75 का मान निकाल लिया, तो वैल्यू आ गया हमारा ये। अब इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं 60 का गुणा कर दूंगा। ये लंबाई है हमारा 60 mm, ये लंबाई है 60 mm। ये नहीं पकड़ेंगे हम, ये तो हमारा चेम्पर है, ये अलग है, इससे ये अलग है। तो मैं यहां से यहां तक ये लंबाई है 60 mm। कंफ्यूज मत होना यार, आपको ये नहीं पकड़ना आगे का, ये चेम्पर अलग से है, ये वाला हम यहां से यहां तक का पकड़ेंगे। तो इसमें मैं 60 का गुणा कर दूंगा, 60 का मैं
गुना कर दूंगा। तो हमने 60 का गुना कर दिया, वैल्यू आ गया 4.985। 4.985, 4.985। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का गुणा कर लूंगा, इसमें मैं 2 का गुणा कर लूंगा। 4.985, क्योंकि ये हमारा एक साइड का आ गया, ये जो वैल्यू आ गया 4.985, ये हमारा एक साइड का आ गया, यहां से एक साइड का आ गया। तो हमें चाहिए दोनों साइड का, तो इसका हम डबल कर लेंगे। तो मैं इसका डबल कर लूंगा, तो वैल्यू आ गया 9.971। 9.971। अब मैं क्या करूंगा, ये साइज निकालने के लिए 53.2 जो हमारा ये साइज है, इसको हम क्या करेंगे, 43.228 में 9.971 को हम प्लस कर देंगे। 9.971 प्लस 43.228, 43.228, तो वैल्यू आ गया हमारा 53.199। 53.199, तो हम इसको कर लेंगे 2, 53.2, 53.2, तो वैल्यू आ गया हमारा, हमने क्या किया 9.971 में हमने जोड़ दिया 43.228, 43.228, तो वैल्यू आ गया हमारा 53.199। तो 53.199, तो हमने इसे राउंड फिगर में ले लिया 53.2, तो ये साइज हमें मिल गया। ये साइज सिंपल है। tan 4.75 को हमने मान निकाला, मान निकालने के बाद में जो लंबाई है उसमें हमने उसका गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में जो हमारा वैल्यू आया, ये वैल्यू आ गया एक साइड का, तो इसको हमने डबल कर लिया, तो आ गया 9.971। अब हमने 9.971 में 43.228 ये साइज को हमने प्लस कर दिया, तो वैल्यू आ गया हमारा 53.199, राउंड फिगर में आ गया 53.2। अब मैं ये निकालूंगा R माइनस 5.54, ये कैसे आया ये, तो जब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो मैं देखूंगा कि जो मेरा थ्रेडिंग टूल है वो मैं जेड से कितना आगे रख रहा हूं। जब मैं यहाँ पर थ्रेड बनाऊंगा तो जो भी मैं टूल का इस्तेमाल करूंगा तो यहां से मैं कितना आगे करूंगा, यहां से इस प्रोग्राम को देखो आप, मैं यहाँ पे लिखा हूं Z2.0, टूल हमारा इस फेस से 2 mm आगे है, तो जितना आप आगे रखोगे उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होगा। अगर यहाँ पे 4 रखोगे आप जेड से फेस से, तो आपको 4 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, 2 रखोगे तो 2 के हिसाब से कैलकुलेशन रखेगा। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं Z2.0, मैं इसे मिटा रहा हूं, tan 4.75, 4.75 हम मान निकालेंगे tan 4.75, 4.75, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.08309, आगे भी कुछ वैल्यू है, तो हमने मान निकाला tan 4.7 का, तो वैल्यू आ गया इतना। अब क्या करूंगा, इसमें मैं 63.5, जब मैं यहां से थ्रेड बनाऊंगा, यहां से इस फेस से कैलकुलेशन है, यहां से कितना है 63.5, 63.5 हमारा अंदर में जाएगा ये थ्रेड जब बनाऊंगा मैं, और Z2.0 इस फेस से मैं 2 mm आगे खड़ा किया हूं, तो जितना आप फेस से अंदर जाओगे, ये हमारा फेस है, ये फेस है, तो इस फेस से मैं अंदर जा रहा हूं 63.5, और 2 हम इससे जोड़ लेंगे Z2.0। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 4 जोड़ते, यहाँ पर 2 है तो हम 2 जोड़ेंगे, तो 63.5 और 2 65.5, मैं क्या कर लूंगा इसमें गुणा कर लूंगा, तो वैल्यू आ गया हमारा 5.44, मैं इसमें गुना कर दिया
65.5। तो वैल्यू आ गया हमारा 5.44, 5.44। तो ये वैल्यू हमारा आ गया R माइनस 5.44। तो यहां पर मैं माइनस क्यों लिखूंगा, 5.55 भी लिख सकते हैं, माइनस में इसलिए लिखूंगा क्योंकि हमें ओडी पर थ्रेड बनाना है। यहाँ ओडी पर हम थ्रेड बनाएंगे इसलिए हम माइनस करेंगे। तो जब भी हम ओडी पर थ्रेड बनाते हैं तो जो आपका ये साइज रहेगा देखो 53.2, तो इससे हम थोड़ा सा ऊपर में खड़ा करते हैं। देखो मैं यहाँ लिखा हूं G0X 54.0, 53.2 ये है और 54.0, इससे मैं 8 पॉइंट ऊपर खड़ा किया हूं। टूल को हम यहाँ पे नहीं खड़ा करेंगे जब ओडी पर थ्रेड बनाएंगे, डिग्री में हम जब भी हम डिग्री में थ्रेड बनाएंगे ओडी पर, तो टूल को हम यहाँ पे खड़ा करेंगे। अगर हम ओडी पर थ्रेड बना रहे हैं यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा मशीन। हम यहाँ पे खड़ा करेंगे और यहाँ पे कहाँ खड़ा करेंगे, इससे थोड़ा सा ज्यादा 53.2 ये है, तो इससे मैं ऊपर खड़ा किया हूं 54 पर। यहाँ पे हमने टूल को खड़ा किया है। एक बार दोबारा समझ लो आप इसे, tan 4.75 हमारा डिग्री है, तो हमने tan 4.75 का मान निकाला, तो वैल्यू आ गया 0.8039। आगे भी कुछ वैल्यू है। अब उसमें हमने जो लंबाई है थ्रेड का, इसको गुणा कर दिया। इसमें हमने जो ये थ्रेड की लंबाई है और जो डेड 2 है, ये इन दोनों को मिला के हमने इसमें गुणा कर दिया। तो 63.5 हमारा अंदर जा रहा है और 2 mm ये 65.5, तो वैल्यू आ गया 5.44। तो ये हमारा हो गया R माइनस 5.44। अब हम एक बार इसको प्रोग्राम को समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल वीडियो का आप प्रोग्राम देखोगे तो मैं क्या किया हूं, उसमें 70 mm के सरिये में मैं बनाया हूं। देखो ये डाया है 69.2, तो 70 mm के सरिये में मैं इस पार्ट को बनाया हूं। तो हमने क्या किया, उसका स्टॉपर लिया है, उसके बाद से G71 कैन साइकिल में इसको हमने रफ किया है। रफ करने के बाद में उसको मैं फिनिश किया हूं G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करके मैं BNMG टूल से इसको फिनिश किया हूं। और यहाँ पर अंडर कट भी है, आप प्रोग्राम में जब देखोगे तो यहाँ पे ये अंदर कट है। तो जो मेन था वो चीजें मैं आपको बताया हूं कि इसका हम साइज कैसे निकालेंगे। डिग्री हमारा दिया हुआ है तो हम ये साइज कैसे निकालेंगे और R का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हमने स्टॉपर लगाया हुआ है, उसके बाद से G71 कैन साइकिल में रफ किया है, उसके बाद से हमने ग्रुप चलाया है यहाँ पे, उसके बाद से फिर हम ये थ्रेड बनाए हैं। तो हम देख लेते हैं प्रोग्राम को। G0X 44.0 Z20.0 G0 Z2.0 टूल हमारा यहाँ पे खड़ा होगा इस फेस से 2 mm आगे। उसके बाद से G01 X माइनस 2.0 हल्का यहाँ पे फेस करेगा, फेस करने के बाद में फिर यहाँ से 2 mm आगे गया। उसके बाद से यहाँ कंपोजिशन है, यहाँ पर G01 G42 Z0.0। जैसे ये फेस पे टूल हमारा आया तो यहाँ पे हो गया Z0.0। कितने टाइप हो गया, 34 डाई पे यहाँ पे Z0.0। उसके बाद से G01 X 36.0 W माइनस 0.5, यहाँ पर मैं हल्का सा चेम्पर दे दिया ताकि हमारा हाथ में बर्न न लगे। बहुत से पीस में आप देखे होंगे कि हाथ में बर्न न लगे तो यहाँ पे चेम्पर लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे चेम्पर लगा दिया। उसके बाद से X 43.228 Z माइनस 5.0, यहाँ पे हमने हल्का चेम्पर लगा लिया कि थ्रेड हमारा आसानी से आराम से बन जाए, हाथ में बर्न न लगे और कोई भी अगर मैं नट चढ़ाऊं जिसमें चढ़ा रहा हूं ये आराम से चढ़ जाए। तो हम आ गए यहाँ तक। उसके बाद से G01 X 53.2 Z माइनस 65.0, यहाँ से मैं आया 53.2 Z माइनस 65.0, 60 ये और 4.5 ये और 0.5 ये 65.0। X 67.0 हम आ गए यहाँ पर X 67.0। उसके बाद से X 69.2 A 135.0, यहाँ पे हमारा हल्का सा चेम्पर लग गया, टूल हमारा चला गया। जब प्रैक्टिकल में देखोगे उसके बाद से फिर ये ग्रुप लगा रहा है टूल, ग्रुप लगाने के बाद में फिर उसके बाद से हमारा ये थ्रेड चलेगा। अब मैं ये थ्रेड का देख लेता हूं प्रोग्राम। N2 G28 U 0.0 W 0.0 T0808 हमारा टूल नंबर है, G97 S 250, क्योंकि ये चूड़ी मोटी है। जब भी आप 4 चूड़ी 1 इंच में या 1 इंच में 5 चूड़ी या 6 चूड़ी बनाओगे तो आप क्या करोगे,
इसको जो है स्पिंडल स्पीड, जब ये थ्रेड बनाओगे तो स्पिंडल स्पीड आप थोड़ा कम रखोगे, 200, 250 या 150। G0 X54.0 Z20.0, 54 पे हमें टुल्लू खड़ा किया 54 डाय पे, Z20, उसके बाद से आ गया Z2.0, इस फेस से 2 mm आगे। G92 U-1.0, ये मैं इंक्रीमेंटल में बनाया हूँ, थ्रेड का प्रोग्राम मैं इंक्रीमेंटल में बनाया हूँ। तो इंक्रीमेंटल में G92 का मैं साइकिल कैन साइकिल यूज किया हूँ, और इंक्रीमेंटल का यूज किया हूँ U-1.0। U का हम यूज करते हैं X के लिए, U का यूज करते हैं हम X के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं U-1.0, U-1.5, U-1.8, U-7.6, तो मतलब ऐसे माइनस कर करके हमें 7.6 तक आना है। देखो बीच में मैं 1.8 के बाद में डायरेक्ट आ गया हूँ 7.6, तो ये बीच का लाइन आप लिख लेना, U-7.6। उसके बाद से G0 Z20.0, G28 U0.0, W0.0। तो U इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम बनाने में हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। आसान ये होता है कि मान लो मैं इसको बना रहा हूँ और मैं गया U-6.0 और मैं गेज को चढ़ा रहा हूँ, गेज हमारा चढ़ नहीं रहा है इसके ऊपर में, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे मैं थोड़ा सा मैं माइनस और लिखते जाऊंगा, जैसे कि U-6.1, 6.2, 6.3, ऐसे कर करके हम गेज को चढ़ा के देखते रहेंगे और इसको माइनस करके रहेंगे हम। तो इस तरह से हम इसे G71 कैन साइकिल में रफ करते हैं और टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करके इसे हम फिनिश करते हैं। और यहाँ पे मैं G92 का यूज करके थ्रेड बनाया हूँ। फीड है, देखो फीड 5.04, 5 TPI है, 1 इंच में 5 चूड़ी, देखो पिच है 1 इंच में 5 चूड़ी, 5 TPI है। तो हम क्या करेंगे, 25.4 में हम 5 का भाग दे देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा फीड 5.08। 25.4 में आप 5 का भाग दोगे तो आपका ये साइज आएगा 5.08। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब हम चलते हैं CNC मशीन पर प्रैक्टिकल, इस पीस को हम बनाएंगे। इसको हम स्टॉपर लेंगे, स्टॉपर लेने के बाद में हम इसे रफ करेंगे G71 कैन साइकिल में, फिर फिनिश करेंगे G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करके। उसके बाद से फिर हम ये प्रोग्राम बनाएंगे G92 का यूज करके, इंक्रीमेंटल में मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा। तो आइए चलते हैं CNC मशीन पर प्रैक्टिकल देखते हैं।